हरे कृष्णा। कई लोग पूछते हैं कि भक्ति में प्रयास ज़रूरी है या कृपा ज़रूरी है। ऐसे कई लोग तो ये भी क्वेश्चन नहीं पूछते। लोग तो कहते हैं सब भगवान की कृपा है। कृपा नहीं, कृपा है। ये बोलते हैं। स्पेसिफिकली जो भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, भगवान की कृपा पे ही सोचते रहते हैं। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है कि हम वैष्णवों का संग मिला, भगवान की कृपा है कि हम नाम ले रहे हैं, भगवान की कृपा है कि हमें हमारे कोठी बन गई, भगवान की कृपा। व्हाट एवर इट इज। अच्छा है कृपा के बारे में सोचना, मगर ज़रूरी क्या है? प्रयास ज़रूरी है, कृपा ज़रूरी है। अब कई डिवोटीज कहेंगे प्रभु जी ये जानना ज़रूरी क्यों है? प्रयास ज़रूरी है, कृपा ज़रूरी है। जप करो, पूजा करो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ये तो कह रहे थे वो हमें एक सज्जन कह रहे थे ये प्रभु जी चैंट करो और गीता पढ़ो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ये सब क्या दिमाग खरना? प्रयास ज़रूरी है, कृपा ज़रूरी है। मतलब मैंने तो एक किताब ही लिखी है इतनी मोटी, प्रयास ज़रूरी है, कृपा ज़रूरी है। तो ये मैं अफीमची दिखाई दे रहा हूँ क्या? पागल हूँ क्या मैं? हो सकता है मैं पागल हूँ हो सकता है मैं पागल हूँ, मगर मेरी बात नहीं है। सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस पर बहुत चर्चा की है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कई आर्टिकल्स लिखे हैं, प्रयास ज़रूरी है, कृपा ज़रूरी है। श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य ने इस पर बहुत चर्चा की है। ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है लाइफ में, मगर ये प्रश्न ही नहीं पता किसी को। उत्तर तो बाद में आएगा, तभी हम प्रश्न उठा रहे हैं। भैया जान लो आप, अब ये क्यों ज़रूरी है क्वेश्चन। अब कोई कहेगा प्रभु जी अब बताइए क्यों ज़रूरी है। अब जब सभी कह रहे हैं, सभी ने लिखा है, तो अब जानना ही पड़ेगा। रामानुजाचार्य ने लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, भक्ति सिद्धांत ने लिखा है, इस पे वल्लभाचार्य जी ने लिखा है, जो पुष्टि मार क्या चाह रहे हैं प्रयास पे। वल्लभाचार्य की कृति है विवेक धैर्य आश्रय, एक पूरी बुक है, स्मॉल बुक है, उसमें प्रयास के बारे में लिख रहे हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये वल्लभाचार्य का मार्ग कृपा मार्ग है। वल्लभाचार्य की भक्ति के मार्ग को कृपा मार्ग करते हैं। वो भी प्रयास और कृपा पे चर्चा करते हैं क्या ज़रूरी है। तो भाई या तो वो सब पागल हैं और आप बुद्धिमान हो, या दूसरा ऑप्शन तो आप समझ ही गए होगे, है नहीं? या तो वो सब बुद्धिमान है और आप जो भी है। तो ये जानना ज़रूरी है। तो अब कोई कहेगा प्रभु जी फिर बताइए क्या है ज़रूरी, क्यों क्या ज़रूरी है, प्रयास कृपा ये सब क्या है? तो ये है, सिंपल सी बात है। अगर आप ये नहीं जानोगे कि प्रयास ज़रूरी है, कृपा ज़रूरी है, तो या तो आप सहज्या बन जाओगे या अहंकारी बन जाओगे। कहने का मतलब है सिंपल, अगर आप भक्ति कर रहे हो और आप सोचो भी प्रयास करना है, मुझे आगे बढ़ना है भक्ति में, मुझे ये करना है, और प्रयास भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, और इंद्रिय निग्रहण सेंस कंट्रोल भी कर रहे हो, और मुझे आगे बढ़ना है, अगर आप सिर्फ यही सोचते रहोगे तो क्या होगा? आपको आगे तो बढ़ना ही है, इंद्रिय निग्रहण करने का प्रयास करना है, चैंटिंग ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं, शास्त्र पढ़ने का समझने का प्रयास करते हैं, तो प्रयास करते रहते हैं और हमें लगता है प्रयास ज़्यादा ज़रूरी है, तो उससे अहंकार आ जाता है। और दूसरी तरफ अगर आप वृंदावन जाओगे, वृंदावन चलो नाम वृंदावन लेता हूँ मैं, मगर दूसरी तरफ मेजॉरिटी ऑफ डिवोटीज़ 99% डिवोटीज़ कहेंगे प्रभु जी क्या बस खुश रहो, जप करो, वैष्णवों से मिलो, उनके पैर छुओ, प्रसाद ग्रहण करो, सब जगह कृपा है भगवान की, प्रयास क्यों करना है? तो कुछ लोग बस कृपा के बारे में सोचते रहते हैं, प्रयास नहीं करते, अपने आप हो जाएगा सब। वो लोग सहज्य बन जाते हैं, वो लोग एक्चुअली भोगी बन जाते हैं, भक्ति के नाम पे भोग करते हैं वो। तो दोनों में प्रॉब्लम है। अगर आप प्रयास पे फोकस करते रहोगे तो अहंकारी भक्त बन जाओगे, आपको अपने प्रयास का अहंकार आ जाएगा। और अगर आप सिर्फ कृपा पे फोकस करते रहोगे तो भक्ति के नाम पे भोगी बन जाओगे। सब भगवान की कृपा है प्रभु जी। देखिए वहाँ पे गोविंदा रेस्टोरेंट खुला है, हमने इतना कीर्तन किया है, अब हमारा हक है एक समोसे पे और पिज़्ज़ा पे, क्योंकि कृपा ही तो है। ऐसी अजीब से लॉजिक आएंगे, तो फिर आदमी भक्ति के नाम पे भोगी बन जाता है। इसलिए इसके बचने के लिए हमें पता होना चाहिए प्रयास ज़रूरी है, कृपा ज़रूरी है। अब आप कहोगे कि प्रभु जी अगर हम नहीं पता करें इसके बारे में तो क्या होगा?
हम नहीं जानना चाहते। अगर हम नहीं जाने प्रयास और कृपा तो क्या होगा? तो अभी सिंपल सा मैंने आपको बता दिया, तो भक्ति से गिर जाओगे, या तो अहंकारी बन जाओगे, या भक्ति चलती रहेगी, आपको पता नहीं लगेगा, भोगी हो अंदर से। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ज़रूरी है, प्रयास ज़रूरी है, कृपा ज़रूरी है? वेल, इसके दो आंसर है। पहला आंसर थोड़ा सुपरफिशियल आंसर है, दूसरा आंसर डीप आंसर है। तो एक आंसर जो है, जो बाहरी आंसर है, वो है कि दोनों ही ज़रूरी हैं, प्रयास और कृपा। एक आंख प्रयास है, एक आंख कृपा है। दो आंख है ना, एक आंख से बंद करोगे काने नहीं होगे, एक आंख से आप देखो बंद करोगे ना तो आपको चीज़ों की गहराई नहीं दिखाई देगी, देख लेना। ये तो साइंस कहती है। दोनों आंख ज़रूरी होती है चीज़ों की गहराई देखने के लिए, डेप्थ देखने के लिए। तो एक आंख से एक ही चीज़ पे फोकस करोगे, सिर्फ प्रयास या कृपा, तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, आपको भक्ति की गहराई दिखाई नहीं देगी, और फिर जैसे मैंने बताया अहंकार या भोगी बन जाओगे। तो दोनों पे फोकस करना चाहिए, प्रयास और कृपा। कहने का मतलब ये है, दोनों पे फोकस करने का मतलब है कि एक भक्त जब प्रयास करता है, दोनों लिंक्ड हैं। एक भक्त जब प्रयास करता है तो वो क्या सोच के प्रयास करता है? वो भगवान की कृपा देखकर प्रयास करता है। उसके प्रयास की प्रेरणा भगवान की कृपा है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब ये तो इसका मतलब क्या है? आप क्या सोच रहे हो कि प्रयास हम कर रहे हैं तो क्या भगवान करा रहे? नहीं, तो भगवान की कृपा से हो रहा है। प्रयास तो आप ही कर रहे हो, प्रयास आप कर रहे हो, मगर प्रेरणा कृपा है। कहने का मतलब है भक्त क्यों प्रयास कर रहा है अपनी इंद्रिय निग्रहण की, सेवा करने की, ज़्यादा जप करने की, ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की? क्योंकि भक्त अपने मन में ये अनुभव करता है कि भगवान ने इतनी ज़्यादा मुझ पे कृपा की है, मुझे उसका ऋण चुकाना है। इस विचार से वो प्रयास करते हैं। जैसे जो अच्छे बच्चे होते हैं वो माँ बाप की सेवा करते हैं ना जब वो बूढ़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि मेरे माँ बाप ने इतनी हेल्प की, मेरी इतनी सेवा की, बचपन से पाला पोसा, अब मेरा कर्तव्य है मैं उनकी सेवा करूँ। तो फिर वो प्रयास करता है करने की। ऐसे यहाँ पर भी है। भगवान ने हमें सृष्टि दी, शरीर दिया, जीवन दिया, वैष्णव दिए, नाम दिए, प्रसाद दिया है। अब हमारा यह कर्तव्य बनता है प्रसाद खा जाए और बस तो नाम लेते रहे बस और शास्त्र पढ़ते रहे? नहीं, प्रसाद तो ग्रहण करना ही है, नाम लेने, शास्त्र पढ़ने, मगर हमें क्या करना है? हमें प्रयास करना है कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान का ऋण चुकाएं। कैसे चुकाएं? कैसे चुकाएंगे? इंद्रिय को वश में करके। ये हमारा कर्तव्य है। भगवान की कीर्ति इस संसार में बढ़ाकर, ये हमारा कर्तव्य है। अब भगवान को फेमस करेंगे, यही तो फिर प्रयास हुआ हमारी तरफ से। वैष्णवों, भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को हम खुश रखेंगे कि वो भी भक्ति में आगे बढ़ पाएं, वो भगवान को प्राप्त कर पाएं। ये प्रयास। जब में हम लोग अपने मन को अपने वश में करके अच्छी तरह नाम लेंगे, ये हमारा प्रयास है। शास्त्र सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, शास्त्र का सिद्धांत समझेंगे कि इससे भगवान की हम और सेवा कर पाएँ। तो ये इसका मतलब है प्रयास का प्रेरणा भगवान की कृपा है। करते तो हम ही हैं, ऐसा नहीं भगवान करा रहे हैं मुझसे। वो तो एक बड़ा फनी कॉन्सेप्ट है। और दूसरा है जो कृपा है, इस प्रयास करने से फिर भगवान की और कृपा आती है। प्रयास करने से और कृपा आती है, और फिर जब और कृपा आती है भगवान की तो भक्त पे और ऋण चढ़ जाता है और फिर वो और प्रयास करता है। इस तरह से कड़ी बनती चली जाती है। तब प्रयास का अहंकार नहीं आता और कृपा को व्यक्ति भोग नहीं करता, है नहीं? तो भक्त जितना प्रसाद ग्रहण करता है उसको अनुभव होता है वो मुझ पर ऋण चढ़ गया है, अब मैं भगवान की डबल सेवा करूँ। ऐसे होता है। तो अगर आपको ये कड़ी नहीं पता तो आप कीर्तन करोगे, आप सब कुछ करोगे, आप प्रसाद दोगे, आप कहोगे हाँ देखो भगवान ने कृपा कर दी, मैं तो इसका अधिकारी हूँ कृपा का, मैंने कितनी सेवा की। ऐसा हो जाएगा। या आप प्रयास कर रहे होगे तो आप सोचोगे देखो मैं प्रयास कर रहा हूँ, अब तो उसका अहंकार आ जाएगा।
तो जब तक आपको एक कड़ी नहीं पता, प्रयास और कृपा में लिंक नहीं पता, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का पोषण करते हैं। कृपा प्रयास की पुष्टि करता है और प्रयास से जो कृपा प्राप्त होती है उससे तुष्टि होती है। कृपा प्रयास की पुष्टि करता है और प्रयास कृपा की तुष्टि करता है, ये समझ लो, तुष्टि पुष्टि, ये कुछ आचार्य लिखते हैं ऐसे। ओके, आप कहोगे बड़ा अच्छा है, अब तो समझ ही आ गया। अब क्या करना है? अब पॉइंट ये है कि एक तो मैंने बताया, एक उत्तर तो एक्सटर्नल उत्तर है, अब एक डीप उत्तर है। अब मुझे बताइए आप, श्रीमती राधा रानी क्या है? राधा रानी को वैसे हम लोग कृष्ण कृपा मूर्ति कहते हैं, नहीं यही कहते हैं ना, कृपा की देवी हैं, मगर एक्चुअली राधा रानी कृष्ण प्रयास मूर्ति भी है। अब शीला प्रभुपाद को क्या बोलते हैं, नहीं कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद को हम भी बोल सकते हैं कृष्ण प्रयास मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत प्रभुपाद। सब लोग कृष्ण कृपा मूर्ति बोलते हैं, मगर प्रभुपाद ने जितना प्रयास किया वो तो किसी ने नहीं किया। तो दोनों कहने का मतलब है प्रयास और कृपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमने तो पहले ने कहा ना, एक प्रयास है एक कृपा है और दोनों की कड़ी बनी हुई है। ध्यान से देखोगे तो प्रयास और कृपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो कृपा है वही प्रयास है, जो प्रयास है वही कृपा है। क्योंकि जो भक्त कृपा अनुभव कर रहा है भगवान की, वो भगवान की सेवा करने का अथक प्रयास करेगा, क्योंकि उसको ऋण और उसको अनुभव होगा कि मुझ पे ऋण चढ़ रहा है, और उसको अनुभव होगा मेरा कर्तव्य है सेवा करना, भगवान को फेमस करना इस संसार में, भगवान के भक्तों का ध्यान रखना, और जो भी वो एग्जाम्पल ABCD। और दूसरी तरफ भी है, जो भक्त प्रयास कर रहा है उसको भगवान की कृपा का अनुभव हर क्षण होगा, हर प्रयास में भगवान का कृपा का अनुभव होगा, भगवान कृपा देते रहेंगे। तो प्रयास और कृपा एक ही चीज़ है एक्चुअली, ध्यान से देखी जाए तो कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो हमने क्वेश्चन उठाया था, प्रयास ज़रूरी है कृपा ज़रूरी है, किस पे फोकस करना है, एक्चुअली प्रयास कृपा एक ही तो चीज़ है, एक ही वस्तु है, वो कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो ऐसे उदाहरण के लिए कहते हैं ना, तो रोमियो जूलियट कहते थे कि रोमियो जूलियट में तो बड़ा प्रेम था उन दोनों में, मगर अब रोमियो जूलियट से पूछो, कहेंगे हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। दो शरीर एक आत्मा है, तुम्हें लग रहा है हम दो। ऐसे ही है, जब हम नए होते हैं भक्ति में, जब बिल्कुल ही नए होते हैं तो प्रयास अलग लगता है, कृपा अलग लगती है। जब थोड़े आगे बढ़ते हैं तो लगता है प्रयास और कृपा की कड़ी बनी हुई है। जब और आगे बढ़ जाते हैं तो लगता है प्रयास कृपा एक ही तो चीज़ है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे राधा और कृष्ण, इस तरह से। एनीवे, सो ये भक्ति में प्रयास और कृपा का एक्चुअली विवरण है, और प्रयास और कृपा की चर्चा है। हरे कृष्ण।